बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही शॉर्ट असाइनमेंट थी, मतलब बहुत सिंपल असाइनमेंट है, इतनी की मुश्किल नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में आपकी असाइनमेंट सॉल्व हो जानी है। अच्छा जी, इस असाइनमेंट को दोस्तों इसकी ड्यू डेट 7 नवंबर है, लेकिन आप इसको 8 नवंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। आपने इसको MS वर्ड के अंदर जो है वो सॉल्व करना है। करना ये है, इतना ईजी असाइनमेंट सर ने दिया ना इस दफ़ा। ये देखें, ये सिंपल सा सर ने कोड दिया है। आपने क्या करना है, ये जो सर ने बताया ना, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है। बेसिकली आपने यहाँ पे टाइम एनालिसिस बताना है, टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है कि इस स्टेप 1 को कितनी टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। उसके बाद स्टेप 2 को, स्टेप 3 को, ऐसे ही सर ने 7 स्टेप हमें बताए हैं। इन 7 स्टेप की बेसिकली हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है। फिर उसके बाद हमने ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है। जैसे ये देखिए, मैंने एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाई, उसके टॉप के ऊपर मैंने हेडिंग कुछ ऐड की है। उसके बाद दोस्तों पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का हमने लिखा, ऊपर हेडिंग दी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद जो पहला स्टेप था, मतलब स्टेप नंबर जो 1 है, उसका हमने जो टाइम एनालिसिस निकाला है, मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। मतलब देखिए, ये एक लाइन ना, और ये एक लाइन जो है किसी लूप का पार्ट नहीं है। तो वो लाइन जो किसी लूप का पार्ट ना हो, तो वो सिर्फ 1 टाइम जो है वो रन होती है। तो इसका फिर टाइम एनालिसिस कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। ठीक है। उसके बाद दोस्तों फॉर लूप लगी हुई है। फर्स्ट फॉर लूप है, जिसके अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। स्टेप ये आपकी फर्स्ट लाइन है, स्टेप नंबर जिसको 2, और नेक्स्ट ये लाइन है जिसको स्टेप नंबर 3 के साथ नाम दिया हुआ है। अच्छा जी, जहाँ पे दोस्तों लूप लगी होती है ना, बेसिकली वो लूप ऑर्डर ऑफ n टाइम चलती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये लूप जो है, ये I इक्वल टू 0, मतलब I 0 से स्टार्ट करके I लेस देन n। अब n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। n की वैल्यू लाइक आप 5 सेट कर दो, मतलब n इज अ एनी नंबर। n कोई भी नंबर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप 0 से स्टार्ट करके किसी भी नंबर तक जाओ, तो उसको अगर हम n का नाम दें, तो हम ये कह सकते हैं ना कि मतलब हमारी ये लूप n टाइम तक चलेगी। ठीक है। अगर आपकी n की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ये लूप 5 दफ़ा चलेगी। अगर आपकी n की वैल्यू 10 है, तो ये लूप 10 दफ़ा चलेगी। तो कहने का मतलब ये, जो n की वैल्यू होगी ना, उतनी दफ़ा ये लूप जो है वो चलेगी। तो हमने यहाँ पे कह दिया, हमारी इस लूप के दोनों स्टेप, ये पहला स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, दोनों को चलते हुए कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम एंड ऑर्डर ऑफ n टाइम। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लूप आ गई है, जो कि नेक्स्ट लूप लगी हुई है, यानी लूप के अंदर लूप लगी हुई है। तो यहाँ पे कितनी लूप है, 1 2 3, 3 लूप है। अब देखो, हर लूप जो है 0 से लेकर n तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या, कि फर्स्ट लूप 0 से n तक जाएगी, उसके अंदर फिर दूसरी लूप भी 0 से n तक जाएगी, फिर तीसरी लूप भी 0 से n तक जाएगी। n कोई भी नंबर हो सकता है आपका। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 3 लूप है, तो इसका मतलब है n की n मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई n। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, एक लूप पे कितना टाइम लगता है, n। दूसरी लूप पे कितना टाइम लगेगा, n। तो n को मल्टीप्लाई किया n से, फिर उसके बाद तीसरी लूप पे कितना टाइम लगेगा, n। तो यानी n को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि 3 लूप है ना, तो तीनों का n टाइम लगेगा। तो n मल्टीप्लाई n, तो कितना हो गया, n का क्यूब। तो यहाँ पे ये जो सेकंड आपकी लूप थी, नेक्स्ट लूप, इसके हर स्टेप के ऊपर जो है ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइम जो है वो आपको लगेगा। उसके बाद दोस्तों ने कहा था आपने फाइनल टाइम निकालना है, ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि आपके कंप्लीट कोड की जो आप टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हो ना, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे देखो, ये वैल्यू है 1, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसको छोड़ दो। n की पावर अगर कुछ ना हो, तो इसका मतलब यहाँ पे n की पावर 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें n की पावर क्यूब है। तो इन सब, ये जो आपने 3 तरह की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाली है, 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, इनमें सबसे बड़ी वाली कौन सी है, ये वाली, ऑर्डर ऑफ n का क्यूब। तो इसका मतलब फिर हमारा यही सही आंसर है कि ओवरऑल जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n का क्यूब। लें जनाब, सिंपल सा ये करना था। ये कोड आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिर्फ जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ऐसे ही आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखनी है, और लास्ट में हमने लिखना था ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन कोड इज ऑर्डर ऑफ n का क्यूब। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।